हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग संविधान के स्रोतों से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को अलग अलग देशों से लिया गया है, तो इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो संघ को राज्य को आदेश देने का विचार भारतीय संविधान द्वारा कहाँ से प्राप्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया था। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां कहां से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 से? तो शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किस देश के संविधान या किस अधिनियम से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी 3 सूचियां भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। यूएसए के प्रतिरूप पर, कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया था। कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। अगेन वही क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है? तो कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक उधार का झोला है। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया एवं स्वीकार्य तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। फलस्वरूप भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण हो गया और भारतीय संविधान सभा के सदस्य एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को एक उधार का थैला कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही है? अगेन वही क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड? तो संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित होंगी, ऐसा किस देश के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था।
कनाडा के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर नाइजीरिया के संविधान से? तो भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? तो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सीधा आंसर पर चलते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से और संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगेन वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में भी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 का नंबर का क्वेश्चन भी वही है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऐसा किस देश के संविधान से ये लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित होकर लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक यूनियन होगा यानी संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के, फ्रांस के, कनाडा के या फिर ब्रिटेन के? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो किस देश की संघीय व्यवस्था की तरह भारतीय संघ व्यवस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का समान संरक्षण
शब्द उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। कौन कौन से? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और कानून के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। 7वीं अनुसूची की सूचियां, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अनुसार, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा पद अवधि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चंस किए भारतीय संविधान के स्रोत से जुड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उद्देशिका यानी प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।